everyone and welcome back to our YouTube channel Savvy Forensics. So friends, आज हम बात करने वाले हैं एक बिल के बारे में। बेसिकली ये आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल है जो कि अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया है। अब ये क्या है, किस चीज़ का रिप्लेसमेंट है, ये सारी ही चीज़ों को जानने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये बिल है क्या, बेसिकली किस चीज़ के लिए है, तो जैसे कि मान के चलिए कोई एक इंडिविजुअल है, उसने कोई क्राइम किया है, तो जो भी सस्पेक्टेड पर्सन्स होते हैं या फिर जो भी क्रिमिनल्स होते हैं, तो उनके डेटा को रिकॉर्ड करना। डेटा क्या होता है, आपके जो फुटप्रिंट्स हो गए, फिंगरप्रिंट्स हो गए। तो अभी तक सिर्फ ये दो मेजर चीज़ें ही थी जिनका रिकॉर्ड किया जाता था, जिनको आपका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता था। बट अब उसी में कुछ मॉडिफिकेशंस करे गए हैं, उसमें कुछ और चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है। और अब जो ऐड ऑन किया गया है उसके बाद ही अब जो आपका बिल आया है वो है आपका क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। इससे पहले जहाँ पर हम सिर्फ फुटप्रिंट्स और फिंगरप्रिंट्स का कलेक्शन करते थे, वो जो आपका था उसका नाम था एक्ट का इंडियन प्रिजनर्स एक्ट 1920। इतने टाइम से पुराना एक्ट आपका कंटिन्यूसली था। बट अब क्या है कि क्राइम का जो तरीका है उसमें बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, तो इस वजह से जो नई टेक्निक्स हैं उनका इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी था। तो इसी वजह से जितनी नई टेक्निक्स हो गई, जैसे कि आपका बायोमेट्रिक्स हो गया, आपकी हैंड राइटिंग हो गई, आपका बायोमेट्रिक्स में आइरिस स्कैन हो गया, आपके जो रेटिना स्कैन होते हैं, तो ये अलग अलग चीज़ें रहती हैं जो कि नई टेक्निक्स में आती हैं। तो वो सारी चीज़ें भी इसमें इंक्लूड करी गई हैं कि जो भी क्रिमिनल होगा उसके ये सारे डेटा को भी आपका मेंटेन किया जाएगा। अब कैसे क्या है उसको पूरा डिटेल में समझ लेते हैं। तो ये जो आपका क्रिमिनल प्रोसीजर बिल है ये ऑथराइज करता है लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, जो भी आपके इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स होते हैं, जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ होती हैं, उनको ऑथराइज करता है कि वो कलेक्ट करें, स्टोर करें और एनालाइज करें जो भी फिजिकल और बायोलॉजिकल सैंपल्स होते हैं कन्विक्टेड पर्सन के, उन सभी का। और यहाँ पर अदर पर्सन्स फॉर द पर्पस ऑफ आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेस्टिगेशन इन क्रिमिनल मैटर्स, मतलब सिर्फ जो आपके क्रिमिनल्स हैं, जो कन्विक्टेड पर्सन्स हैं, उनके साथ साथ जो बाकी के पर्सन्स हैं जो कि क्रिमिनल मैटर को इन्वेस्टिगेट करने में और आइडेंटिफिकेशन करने के पर्पस से यूज़ होंगे, जो इंडिविजुअल्स, तो उनके डेटा को भी कलेक्शन करने के लिए इस आपका एक्ट में बताया गया है। आगे चलते हैं। ये जो बिल है इसमें क्या क्या डिफाइन करा गया है। यहाँ पर बेसिकली जो कलेक्शन किया जाएगा, जो भी डेटा रिकॉर्ड करा जाएगा, वो आपका इंक्लूड करता है फिंगर इम्प्रेशंस, पाम प्रिंट, फुट प्रिंट इम्प्रेशन, फोटोग्राफ्स, आइरिस स्कैन, रेटिना स्कैन, फिजिकल एंड बायोलॉजिकल सैंपल्स और उनकी एनालिसिस। तो ये सारा ही डेटा आपका एक तरह से इस बिल में इंक्लूड करा गया है कि ये सारे ही डेटा को आपको कलेक्ट करना होगा, इसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा, जो भी कन्विक्टेड पर्सन होंगे उन सभी का। आगे चलते हैं। यहाँ पर बेसिकली जो NCRB है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनको एम्पावरमेंट भी दी गई है कि ये जो है डेटा को कलेक्ट करेंगे, स्टोर करेंगे और प्रिजर्व करेंगे। और ये जो रिकॉर्ड होगा कम से कम आपका 75 ईयर्स तक के लिए मेंटेन करके इनको रखना पड़ेगा। अब यहाँ पर क्या है, जो मेज़रमेंट है आपका रिकॉर्ड का मेज़रमेंट्स एंड शेयर करना, डिसेमिनेशन करना, डिस्ट्रक्शन एंड डिस्पोजल ऑफ रिकॉर्ड, तो ये सारी चीज़ें आपका NCRB ही गवर्न करेगा इन चीज़ों को। और बेसिकली ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो NCRB है वो 75 ईयर्स तक के लिए जो भी डेटा रहेगा उसको कलेक्ट करके उसको स्टोर करके रखना होगा डिजिटल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में। ठीक है, तो ये हो गया। उसके अलावा अगर हम बात करें जो आपका एग्जिस्टिंग लॉ था, मतलब जो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि जो एग्जिस्टिंग लॉ था आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट जो कि 1920 में आया था, तो उसी का रिप्लेसमेंट है ये वाला बिल क्रिमिनल प्रोसीजर आइडेंटिफिकेशन बिल 2022। और जो आपका आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रिजनर्स एक्ट था, यहाँ पर आपके फिंगरप्रिंट्स एंड फुटप्रिंट्स का इंप्रेशन को कलेक्ट किया जाता था कन्विक्टेड पर्सन्स के। तो इसी चीज़ों को ऐड ऑन किया गया है, जो डेटा है उसको ऐड ऑन करा गया है और आपका नया बिल आया है। अभी आगे चलते हैं। सो इसके अगर सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये जो आपका बिल है ये प्रोविज़न देता है फॉर द यूज़ ऑफ मॉडर्न टेक्निक्स, जो भी मॉडर्न टेक्निक्स हैं कोई भी डेटा को कैप्चर करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए, आपकी बॉडी मेजरमेंट्स लेने के लिए, तो उसके लिए ये बिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज़ हैं उनको भी बहुत हेल्प करेगा। जो सफिशिएंट डेटा है, जो एविडेंस है, उसको
कलेक्ट करने के लिए और उसके अलावा क्राइम को बहुत ही ईजिली स्मूथली इसको सॉल्व करने के लिए। तो इस वजह से ये बिल आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। उसके अलावा मेक द इन्वेस्टिगेशन ऑफ क्राइम मोर एफिशिएंट एंड एक्सपीडिशियस एंड विल ऑल्सो हेल्प इन इंक्रीजिंग द कन्विक्शन रेट। तो बेसिकली जो क्राइम्स होते हैं हमारे इंडिया के अंदर, जितने भी तरह के अलग अलग टाइप के क्राइम होते हैं, तो उनको जल्दी से जल्दी स्पीडली सॉल्व करने के लिए ये बिल बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी अगर हमारे पास प्रॉपर डेटा होगा क्रिमिनल्स का, तो उसका यूज़ करते हुए, उस डेटा का यूज़ करते हुए हम बहुत ही आराम से जो भी कल्प्रिट होते हैं उनको आइडेंटिफाई करने में थोड़ा सा अपनी स्पीड को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये इसका एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट रोल है। बट यहाँ पर सिग्निफिकेंस तो है ही इसका, इसके साथ साथ कुछ इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। तो क्या इश्यूज़ हैं, क्या ड्रॉबैक्स हैं, वो भी आपको जानना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका जो बिल आया है ये आपका वायोलेट करता है फंडामेंटल राइट्स को। जो भी सिटीजन्स हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स होते हैं उसको वायोलेट करता है। और जैसे कि यहाँ पर आपका राइट टू प्राइवेसी है, इस चीज़ के अगेंस्ट है ये आपका बिल, क्योंकि यहाँ पर राइट टू प्राइवेसी में जैसे कि बताया जाता है कि आप अपनी प्राइवेसी के बारे में किसी को शेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं वो आपकी चॉइस होती है। बट यहाँ पर अगर कोई कल्प्रिट है और उसको डेटा का कलेक्शन बेसिकली करा जा रहा है, तो वो इंडिविजुअल डेटा कलेक्शन करने से मना नहीं कर सकता है। अगर वो मना करेगा यहाँ पर तो उसके ऊपर सेक्शन 186 आईपीसी का लगाया जाएगा और उसमें पनिशमेंट मिलेगी 3 मंथ्स की जेल या फिर 500 रुपीज़ का फाइन, या फिर दोनों ही चीज़ें एप्लीकेबल हो सकती हैं। तो ये इसका बहुत बड़ा इशू है कि राइट टू प्राइवेसी के अगेंस्ट है। राइट टू प्राइवेसी तो है ही, उसके अलावा यहाँ पर एक आर्टिकल 23 है। आर्टिकल 23 क्या कहता है? आर्टिकल 23 इज अबाउट सेल्फ इंक्रीमेशन। तो सेल्फ इंक्रीमेशन के अगेंस्ट भी ये आपका बिल जाता है, तो उसको भी वायोलेट करता है। इसके अलावा यहाँ पर जैसे कि जो नार्को एनालिसिस है, ब्रेन मैपिंग है, तो ये सारा का सारा आपका अगेंस्ट जाता है, क्योंकि जैसे नार्को एनालिसिस करते हैं, ब्रेन मैपिंग करते हैं, तो उसके लिए हमें कंसेंट की ज़रूरत होती है जिस भी इंडिविजुअल पे हमें करना है। बट यहाँ पर ऐसा कुछ भी कंपल्शन नहीं बचा हुआ है अब। उसके अलावा यहाँ पर जो ह्यूमन राइट्स प्रोविजंस होते हैं जो यूनाइटेड नेशंस चार्टर के अंदर बताए गए हैं, तो वो सारे इश्यूज़ को, वो सारे जो होते हैं उसको भी वायोलेट करता है। तो ये इसके कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, बट काफ़ी हद तक ये अच्छी चीज़ भी है। और इस बिल के आने से जो क्राइम्स रहते हैं, जो क्राइम रेट रहता है, उसमें जो कन्विक्शन रेट है बेसिकली वो आपका इंक्रीज़ होगा। जो भी कल्प्रिट्स रहते हैं तो उनको पनिशमेंट प्रॉपर्ली मिल पाएगी। तो उस पर्पज़ से ये बहुत अच्छा है। तो बेसिकली इस बिल से रिलेटेड ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो कि एज अ फोरेंसिक स्टूडेंट आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सा बिल आया हुआ है और इसका किस किस तरह से यूज़ होगा, और यहाँ पर बेसिकली क्या इसके प्लस पॉइंट्स हैं, क्या इसके नेगेटिव पॉइंट्स हैं, और इसमें क्या क्या बताया गया है। तो जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। उम्मीद करती हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। बट फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। उसके अलावा जो इसके स्क्रीनशॉट्स हैं वो ऑलरेडी मैं इंस्टाग्राम पर एंड फेसबुक पर शेयर कर चुकी हूँ, तो उम्मीद करती हूँ आप लोग उसको देख भी चुके होंगे। बस ये वीडियो मैंने आपको चीज़ों को और अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने के पर्पज़ से बनाया था। सो उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एंड वीडियो को सभी के साथ में शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी स्टूडेंट्स इस बिल के बारे में अवेयर हो सकें और सभी को इसकी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल सके। एंड अभी इस वीडियो को करते हैं एंड, मिलेंगे कुछ और इंपॉर्टेंट वीडियोस के साथ में। जैसे कि आप सभी से मैंने बोला था कि साइबर फोरेंसिक का जल्दी ही मैं स्टार्ट करूँगी, तो कुछ टाइम अभी और मुझे दे दीजिए, अप्रॉक्स 1 वीक। उसके बाद में आपका साइबर फोरेंसिक वाला पोर्शन भी मैं जल्दी ही स्टार्ट कर दूँगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देंगे ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लेंगे फॉर डेली अपडेट्स। एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी हियर।